पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एल्केन की रिएक्शन देख रहे थे। तो एल्केन की रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली हैलोजिनेशन की रिएक्शन देखी थी। हैलोजिनेशन में अगर हम देखें, हाइड्रोजनेशन की हम लोगों ने रिएक्शन देख ली थी। हम लोगों ने देखा था वो भी होनी क्या, जो एल्केन की फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, जो कि हम लोगों ने देखा था फोटो हाइड्रोजनेशन के थ्रू होती थी। हम लोगों ने ये देखा था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में होती थी। उसके हम लोगों ने क्या, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि मतलब इसका अगर ब्रोमिनेशन कराएं तो उन्होंने पूछा है टोटल ब्रोमिनेशन स्ट्रक्चर कितने, यानी क्या इसके स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे उन्होंने पूछा है टोटल ब्रोमिनेशन स्ट्रक्चर, तो मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है पूछा गया है। अब ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यानी कि कितने इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या है ये चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। तो एक तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक क्लोरीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, एक तो स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है ये पॉसिबल है। और यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यानी क्या एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यानी क्या ये पॉसिबल है। एक स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पे क्या है ये पॉसिबल है। एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यानी क्या है ये पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर हम देखें एक स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है ये पॉसिबल है। एक स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पे क्या है ये पॉसिबल है। और एक स्ट्रक्चर और भी बन सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है तीन ब्रोमीन इधर, तीन ब्रोमीन इधर लगा दें, तो यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या है 9 स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने पूछा गया है यानी कि टोटल ब्रोमिनेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो यानी क्या है 9 स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए। ये बेसिकली 12th के एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या है एल्केन की हम लोग यहाँ पे क्या है रिएक्शन देख रहे थे। अब एल्केन की रिएक्शन देख रहे थे, उसमें तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पहली रिएक्शन पढ़ी वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो पढ़ना है वो यहाँ पे क्या पढ़ना है नाइट्रेशन एंड यानी क्या है सल्फोनेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है RH होता है। यहाँ पे हमने क्या है यहाँ पे हमने क्या है एल्केन ले रखा है। अब इस एल्केन हम ले रखा है, इस पर अगर हम यहाँ पे क्या है HNO3, यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या HNO3 यहाँ पे क्या है वेपर अगर हम ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाता है उसका नाइट्रेशन हो जाता है। उस एल्केन का यहाँ पे क्या है नाइट्रेशन हो जाएगा। नाइट्रेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहाँ पे क्या है NO2+ होता है, और ये NO2+ यहाँ पे क्या है इसे जुड़ जाता है। बेसिकली अगर हम सल्फोनेशन में देखें तो सल्फोनेशन में हम यहाँ पे क्या लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं। सल्फोनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब यहाँ पे जो होगा वो RSO3H, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे इसका सल्फोनेशन हो जाता है। यानी कि ये वाली चीज़ें हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है CH3 CH2, यहाँ पे क्या है CH3। इसके बाद अगर हम देखें इसका क्या है इसका अगर हम देखें तो यानी क्या नाइट्रेशन करा देते थे, यानी कि इसका नाइट्रेशन करा देते हैं नाइट्रेशन वेपर। यहाँ पे क्या है इसका नाइट्रेशन अगर हम कराते हैं तो इसका उन्होंने यहाँ पे पूछा जा सकता है। ऐसे में क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका यहाँ पे क्या है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा ऐसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब इसका मेजर प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक कार्बोकटायन बनता है। तो यहाँ पे हमें कार्बोकटायन इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकटायन बनता है। अब बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कार्बोकटायन जहाँ जो मोस्ट कार्बोकटायन स्टेबल होगा वही यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे अगर देखें कार्बोकटायन होगा तो यहाँ पे तो लेस स्टेबल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे अगर कार्बोकटायन बनेगा तो यहाँ पे कार्बोकटायन यहाँ पे क्या होगा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो जो ये कार्बोकटायन यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा CH3 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे अगर हम देखें CH3, और ये यहाँ पे क्या है NO2 यहाँ पे क्या है लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है NO2 यहाँ पे क्या है लग जाएगा।
ठीक ना। ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या इसका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है ये बन जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यानी क्या है एलाइलिक और यानी क्या बेंजाइलिक का यानी क्या है किस तरीके से हेलोजिनेशन कराते हैं वो चीज़ें एक बार यानी क्या देख लेते हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन देखा। इसके बाद अगर देखें एलाइलिक एंड बेंजाइलिक यहाँ पे क्या हेलोजिनेशन कैसे कराया जाता है वो भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही मैकेनिज्म आता है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन इसमें भी जो मैकेनिज्म लगता है वो यहाँ पे क्या है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही यहाँ पे क्या है लगता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जो इसका मैकेनिज्म लगता है वो भी हम क्या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है जो एलाइलिक है यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या जो हमारा एलाइलिक है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एलाइलिक यहाँ पे क्या है एलाइलिक कार्बन हम कैसे मतलब एलाइलिक क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अल्फा कार्बन ऑफ यानी क्या है डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ऑफ यानी क्या है डबल बॉन्ड जो होता है उसे हम यहाँ पे क्या एलाइलिक बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें अल्फा कार्बन ऑफ बेंजीन तो यहाँ पे अगर देखें अल्फा कार्बन ऑफ यानी क्या है बेंजीन तो हम अगर अल्फा कार्बन ऑफ बेंजीन देखें तो क्या होता है बेंजाइलिक यहाँ पे क्या है बेंजाइलिक यहाँ पे क्या है कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके यानी क्या है रिएजेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके यानी क्या है इसके अगर रीजेंट की बात करें तो यहाँ पे इसके रीजेंट जो होते हैं तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन दिखेगा प्लस यहाँ पे क्या है हीट का सिंबल दिखेगा। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे क्या दिखा कभी कभी यहाँ पे क्या है एनबीएस भी लिख के आता है। अब एनबीएस कोई हालांकि हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है पर कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है लिख के। तो वहाँ पे अगर एनबीएस लिख के आ जाए तो हमें समझ जाना है उसका क्या कराना है हाइड्रोजनेशन कराना है। तो एनबीएस अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे और ये यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ब्रोमीन लग जाता है। ठीक ये हमारा एनबीएस कहलाता है। ये भी हेलोजिनेशन ही यहाँ पे क्या है कहलाता है। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या इसमें यानी क्या क्वेश्चंस के बेसिस पे ही हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि इसका हेलोजिनेशन कैसे कराया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे अगर देखें CH2 और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है CH और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है जैसे इसका यहाँ पे क्या है क्लोरीनेशन कराना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे क्या एलाइलिक कार्बन तो एलाइलिक कार्बन यहाँ पे यानी क्या है एलाइलिक अगर हम देखें तो ये जो डबल बॉन्ड होते हैं इनके एडजेस्ट जो कार्बन होता है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन ऑफ यानी क्या है डबल बॉन्ड इन्हीं के जो एडजेस्ट है यहाँ पे उसे क्या करना है उसी पे यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन को ऐड कर देना है बस। और यहाँ पे क्या है सिंपल यही हेलोजिनेशन यहाँ पे प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे अगर देखें हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरीके से इसका यानी क्या हाइड्रोजनेशन यहाँ क्या हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या और भी इसमें यानी क्या बहुत सारी यानी क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या जैसे यहाँ पे क्या है अगर देखें यहाँ पे क्या है एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं बेंजीन रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या है CH2 और यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या है CH3 और यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या NBS लिख के आ जाए। NBS अभी हम लोगों ने देखा था NBS भी क्या कराता है हाइड्रोजनेशन ही कराता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ब्रोमीन ले लेते हैं। ठीक अब यहाँ पे अगर हम देखें ब्रोमीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा का मतलब यहाँ पे जो बेंजाइलिक कार्बन कौन होगा यानी क्या बेंजाइलिक कार्बन यानी क्या ये होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ ब्रोमीन को एक चीज़ यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ब्रोमीन को यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या ये यानी क्या है CH3 और ये अगर हम देखें तो यानी क्या ब्रोमीन यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे। यहाँ पे सिंपल इस तरीके से यहाँ पे क्या है बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें एक यानी क्या क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एक ऐसा यानी क्या नीट में भी है यानी क्या और यही यानी क्या क्वेश्चन यानी क्या जेई में भी यानी क्या आया हुआ क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या ये क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें
ये इस तरीके से यानी क्या क्वेश्चन आया हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने के लिए पहली चीज़ तो हम यहाँ पे क्या देखें कि हाइड्रोजन है प्लस यहाँ पे हीट का सिंबल, तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, हाइड्रोजनेशन कराएंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा क्या हुआ, एक तरीके से बेंजाइलिक कार्बन है। अब ये यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हाइड्रोजन को, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो भी, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि सी 3 क्लोरीन यहाँ पे एच टी यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या है CCl3 बन जाएगा। और ये अगर देखें तो यानी क्या एच टी यानी क्या है ब्रोमीन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या ZnHCl, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ZnHCl है ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ZnHCl यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, ZnHCl यानी कि जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक रिएजेंट था जो यहाँ पे क्या है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन को ऐड कर देता था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या ऐड कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा और यहाँ पे एच टी, यहाँ पे क्या है ब्रोमीन या एच टी लगा रहेगा। और इस तरीके से यानी कि ये यहाँ पे क्या क्वेश्चन यानी कि प्रोसीड कर जाएगा। यानी कि इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कंबसन, यानी कि जो बेसिकली अगर हम देखें तो यानी कि जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो यानी कि कंबसन की है। अब अगर हम देखें यानी क्या कंबसन में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कंबसन में अगर हम देखें तो दो टाइप के मतलब होती हैं, एक तो कंप्लीट कंबसन होता है, दूसरा एक इनकम्प्लीट कंबसन होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कंप्लीट कंबसन क्या होता है, कंप्लीट कंबसन में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट कंबसन में अगर देखें तो एरो पे यहाँ पे कंप्लीट ये गिवन होगा। यहाँ पे अगर ये एरो पे यहाँ पे क्या है कंप्लीट यानी क्या गिवन होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट कंबसन होगा तो यहाँ पे क्या है CO2 का फॉर्मेशन होगा प्लस यहाँ पे क्या है वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं यानी क्या इनकम्प्लीट कंबसन होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या है इनकम्प्लीट कंबसन जब होगा तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या है मीथेन ही ले लेते हैं प्लस यहाँ पे क्या है O2 ले लेते हैं। कंबसन कराएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बनता है ब्लैक कार्बन प्लस यहाँ पे जो बनता प्लस यहाँ पे क्या है वाटर बन जाता है। तो यानी क्या ये हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है ब्लैक कार्बन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये क्या होता है ब्लैक कार्बन, ठीक ये हमें यानी क्या पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें स्ट्रीम के साथ रिएक्शन यानी क्या हमें क्या प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है रिएक्शन विद स्ट्रीम, यहाँ पे अगर देखें रिएक्शन विद यानी क्या है स्ट्रीम, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रीम मतलब यहाँ पे क्या है वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या मीथेन ले लेते हैं प्लस यहाँ पे क्या है वाटर ले लेते हैं। इसकी अगर हम रिएक्शन अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है प्लस यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स आता है यानी क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा। और यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो यहाँ पे क्या है निकल लिया जाता है और टेम्परेचर, जाहिर सी बात है वेपर बना रहे हैं वाटर को तो जाहिर सी बात एक्सेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो एक्सेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे कितना होता है 1273 केल्विन, यहाँ पे क्या है इतना यानी कि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके बाद अगर हम देखें ये तो कंबसन था, इसके बाद अगर हम देखें तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन किस तरीके, कंट्रोल ऑक्सीडेशन बेस्ड यानी कि कैसे रिएक्शन होती है वो एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल ऑक्सीडेशन यानी क्या रिएक्शन यहाँ पे क्या देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये NCERT में भी यानी क्या बहुत अच्छे से यानी क्या गिवन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमने मीथेन ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें मीथेन ले लिया प्लस यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसका क्या करा रहे हैं ऑक्सीडेशन करा रहे हैं O2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं कॉपर ट्यूब ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या लेते हैं कॉपर ट्यूब। अब यहाँ पे अगर इसका कॉपर ट्यूब ले लिया और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बनता कि यहाँ पे एल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या CH3OH यहाँ पे क्या बन जाता है मेथेनॉल यानी क्या बन जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है जैसे CH4 ले लेते हैं प्लस यहाँ पे क्या O2 ले लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनता है इसी कार्बन पे यानी कि एक कार्बन जो होता है
यहाँ पे अगर हम देखें एक कार्बन जो होता है, इसी कार्बन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, OH इधर लग जाता है और OH यहाँ पे इधर लग जाता है। हमें पता है कि एक कार्बन पे दो OH कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते, एक कार्बन पे दो OH कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर यहाँ पे निकल जाएगा, और ये जो वाटर यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ से अगर बनेगा क्या, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये प्रोडक्ट यानी क्या है बन जाएगा। ये अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये यहाँ पे क्या है बन जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या वाटर यहाँ पे, ये वाटर यहाँ पे क्या है निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे यानी क्या कंट्रोल ऑक्सीडेशन में और भी अगर देखें, ये अलग अलग रिएजेंट दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, इसलिए हमें रिएजेंट पहचानना आना चाहिए और क्या प्रोडक्ट उसमें बनता है। जैसे यहाँ पे एल्कोहल बनना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे अगर हम देखें एल्डिहाइड बनना है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है जैसे CH3, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है CH3, और यहाँ पे अगर देखें यानी क्या है O2, और यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है। यहाँ पे क्या है, ये CH3 होता है, और ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे यानी कि 3 OH होते हैं, यानी क्या ये यानी क्या 3 यानी क्या OH हो जाते हैं। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, फिर से यहाँ पे क्या वाटर यानी क्या निकल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें वाटर यानी क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यानी क्या CH3 बचेगा, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बचे, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बनना है, एसिड बनना है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या जैसे यहाँ पे क्या है CH3, यानी क्या ये यानी क्या CH3, ये अगर देखें तो यानी क्या CH3, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या KMnO4 ले लेते हैं। अब जब यहाँ पे क्या है KMnO4 ले लेते हैं, ये सारी एनसीईआरटी में यानी क्या ऑक्सीडेशन, यहाँ पे अगर देखें ऑक्सीडेशन KMnO4 यानी कि गिवन हुआ होगा, तो यहाँ से भी यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे क्या है टर्सरी एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या टर्सरी, यहाँ पे अगर देखें तो यानी कि यहाँ पे क्या बन जाता है, यानी क्या टर्सरी एल्कोहल बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन की, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, कहीं एल्कोहल बनना है, कहीं एसिड बनना है, कहीं एल्डिहाइड बनना है। तो इसलिए हमें रिएजेंट पहचान में आना चाहिए कि जैसे KMnO4 का लेके ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो क्या बनना है, एल्कोहल बनना है, टर्सरी एल्कोहल यहाँ पे देखने को यानी क्या मिल रहा है। ये सारी यानी क्या रिएक्शन एनसीईआरटी में यानी क्या गिवन है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा नेक्स्ट यानी क्या है एल्केन की जो आगे की रिएक्शन है, उसमें एक रिएक्शन आती है एरोमेटाइजेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है एरोमेटाइजेशन नाम से ही पता चलता है कि एरोमेटाइजेशन में क्या हो रहा होगा कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा। यानी क्या है एक स्टेट यानी क्या है कार्बन चेन से यहाँ पे क्या है कोई एरोमेटिक मतलब कि यहाँ पे अगर देखें एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे ये ऑक्साइड यानी क्या है क्रोमियम का ऑक्साइड, या फिर यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या है मैग्नीज का ऑक्साइड, और या फिर अगर हम देखें यहाँ पे क्या है V2O5 वेडमियम का ऑक्साइड, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर लिया जाता है, 773 यानी क्या है केल्विन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यानी क्या एरोमेटाइजेशन होकर यहाँ पे क्या है एक एरोमेटिक कंपाउंड बनता है जो कि बेंजीन बनता है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसलिए यहाँ पे इसका इस रिएक्शन को यहाँ पे क्या बोला गया, एरोमेटाइजेशन बोला गया। इसी तरीके से अगर हम देखें एक रिएक्शन और भी हो सकती है, सेम यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या सेम यहाँ पे रिएजेंट लिए गए होंगे, और जो सेम रिएजेंट लिए गए होंगे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये यहाँ पे क्या है बन जाता है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है प्लस यानी क्या है 3 हाइड्रोजन भी यानी क्या है बनते हैं। ठीक, यानी क्या ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे इसके बाद एक एरोमेटाइजेशन के बाद यानी कि जो नेक्स्ट एक आगे की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस या क्रैकिंग। ये सारी एनसीईआरटी में गिवन है। एल्केन की जो यानी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज में उनके यानी कि जो रिएक्शंस में से एल्केन कौन कौन से रिएक्शन देता है, जैसे एरोमेटाइजेशन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, वहाँ पे हाइड्रोजन यानी क्या जब उसका यानी क्या जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं, जैसे एनसीईआरटी में मेंशन क्लोरीनेशन को मेंशन किया गया है, उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म की यूज होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक होती है पायरोलिसिस। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है
लिसिस। अब यहाँ पे पायरोलिसिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पायरोलिसिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्रैकिंग। क्रैकिंग ये भी हम यहाँ पे क्या है, क्रैकिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यानी कि जो बड़ी चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन का टूटना छोटे छोटे कंपाउंड में, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। पायरोलिसिस अगर हम देखें तो ये क्या है, पायरोलिसिस एक हीट के मतलब कि हीट से रिलेटेड एक टर्म दिया गया है कि किसी भी कंपाउंड को हीट देके उसे स्मॉल कंपाउंड में तोड़ दिया जाए, तो वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, पायरोलिसिस कहलाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई हायर एल्केन ले लेते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कोई हायर एल्केन ले लेते हैं, और ये जो हायर एल्केन ले लेते हैं इनका अगर हम यहाँ पे क्या करा देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 500 डिग्री सेल्सियस या 773 केल्विन पे इतना, यानी क्या केल्विन में देखेंगे तो इतना ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, और मतलब ये कोई छोटा मोटा टेम्परेचर नहीं है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, तो इतने टेम्परेचर पे देंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक जो बनता है वो यहाँ पे क्या बनता है, लोअर एल्केन बन जाता है, और यहाँ पे लोअर एल्केन बन जाता है। प्लस यहाँ पे अगर देखें और यहाँ पे क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यानी क्या C12H26, इनका यहाँ पे अगर हम देखें 500 डिग्री सेल्सियस या फिर यानी क्या 773 केल्विन टेम्परेचर यहाँ क्या दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे क्या बनना है, एल्केन बनना है। प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या C5H10, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो एनर्जी भी रिलीज होगी एज ए फॉर्म ऑफ हीट, और यहाँ पे ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनना है, ये एल्केन बन रहा है, और ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनना है, एल्कीन बन रहा है। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या एल्कीन बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन और बचती है जिसे हम कहते हैं आइसोमेराइजेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एल्केन की एक और रिएक्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन। अब आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, आइसोमेराइजेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, कोई कंपाउंड यानी क्या है, कोई यानी क्या है, अगर हम देखें अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो रिएजेंट होता है, यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या एनहाइड्राइड, यहाँ पे क्या है एनहाइड्रेट, यहाँ पे क्या AlCl3, यहाँ पे क्या AlCl3 ले लेते हैं, और यहाँ पे हीटिंग का यानी क्या टेम्परेचर यानी क्या दिखाते हैं, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, इसके क्या बनते हैं, आइसोमर बनते हैं। आइसोमर भी कैसे बनेंगे, चेन आइसोमर्स इसके बनते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस रिएक्शन को क्या बोला गया, आइसोमेराइजेशन बोला गया, क्योंकि इस कंपाउंड का यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आइसोमर फॉर्म हो जाएंगे, और ये दो आइसोमर इसके यानी क्या फॉर्म होंगे। एक तो यानी क्या ये एक आइसोमर फॉर्म हो सकता है, दूसरा अगर हम देखें तो यानी क्या एक आइसोमर यानी क्या ये बन सकता है। ठीक, ये दोनों यानी कि इसके चेन आइसोमर्स हुए। ये यहाँ तक जो हमारी रिएक्शन थी वो सारी एल्केन की रिएक्शन थी। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे। यहाँ हम क्या एल्कीन, एल्कीन की सबसे पहले यहाँ पे GMP यानी क्या है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे वो यहाँ पे क्या देखेंगे, एल्कीन। एल्कीन में सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यानी क्या है जनरल मेथड ऑफ यानी क्या है प्रिपरेशन। अब यानी क्या है एल्कीन में अगर हम देखें तो यानी क्या है जनरल मेथड ऑफ यानी क्या है प्रिपरेशन। अब एल्कीन को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है एल्काइन लेते हैं। एल्काइन लेना मतलब यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या है CH3। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये एल्काइन ले लिए, एल्काइन पे यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्या है दो तरीके से एल्कीन बना सकते हैं। एक तो यहाँ पे क्या है सिस एल्कीन बना सकते हैं, और एक ट्रांस एल्कीन बना सकते हैं। सिस एल्कीन बनाने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक बहुत ही फेमस यहाँ पे क्या है रिएजेंट लिया जाता है जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिंडलार यानी क्या है कैटलिस्ट, या फिर लिंडलार यानी क्या है रिएजेंट। और वो क्या होता है अगर हम देखें तो यानी क्या है यानी क्या है प्लेटिनम प्लस यहाँ पे क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से जो फॉर्म होता है वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है सिस यानी क्या है एल्कीन फॉर्म होता है। सिस एल्कीन का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये कार्बन, ये इधर यानी क्या है CH3, और ये अगर हम देखें तो यानी क्या है CH3, ये इधर H लग जाएगा, और ये इधर अगर हम देखें तो यानी क्या है H यानी क्या है ये लग जाएगा।
इसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिस ब्यूट टू इन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या इसे क्या बोला जाएगा, यानी क्या सिस ब्यूट, यहाँ पे क्या है टू, यानी क्या इन। अब यहाँ पे ये चीज़ यानी क्या ये बन जाएगा। यहाँ पे एल्कीन बनी हो, कौन सी बनी है, सिस ब्यूट टू इन। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा कैटलिस्ट लेते हैं तो ट्रांस एल्कीन बनती है। और ये जो दूसरा कैटलिस्ट लेते हैं उसका जो नाम है उसे हम यहाँ पे क्या बोला जाता है, वहाँ पे क्या हम यहाँ पे क्या है सोडियम को लेते हैं इन, यानी क्या लिक्विड, यानी क्या अमोनिया। इन यानी क्या लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे जो बनता है वो यहाँ पे क्या है ट्रांस एल्कीन बनता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो ट्रांस, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रांस एल्कीन बनता है, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये कार्बन यानी क्या है, ये इधर यानी क्या है कार्बन, ये इधर यानी क्या एच हो जाएगा, ये यानी क्या एच हो जाएगा। और यहाँ से जो बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा ट्रांस। यहाँ पे अगर हम देखें ट्रांस ब्यूट टू इन, यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या है ट्रांस ब्यूट यानी क्या है टू इन, यानी क्या है ये बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे होता क्या है, इसी को यहाँ पे क्या है, इस यानी क्या है कैटलिस्ट को यहाँ पे क्या है एक तरीके से और भी जाना जाता है, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ब्रिक रिडक्शन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ब्रिक यानी क्या है रिडक्शन। ब्रिक रिडक्शन से भी यानी क्या है इसी को यानी क्या जाना जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे क्या है लिंकलार कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या है सिस ब्यूट टू इन बनेगी। और यहाँ पे अगर हम देखें जो दूसरा यहाँ पे क्या है यानी क्या है कैटलिस्ट लेंगे, इसे हम ब्रिक रिडक्शन से भी जानते हैं। तो ब्रिक रिडक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या है ट्रांस यानी क्या है एल्कीन यानी क्या बनती है एल्काइन के थ्रू। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्कीन में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे फेमस रिएक्शन जो होती है वो यहाँ पे क्या है एलिमिनेशन की रिएक्शन होती है। अगर हम सबसे फेमस रिएक्शन देखें तो वहाँ पे क्या है एलिमिनेशन के थ्रू यहाँ पे क्या है एल्कीन यानी क्या बनती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, पहले तो यानी क्या ये चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर हम देखें तो यानी क्या है क्या होती है। अब इलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप की होती हैं। अगर हम देखें तो यानी क्या है एक अल्फा एलिमिनेशन होता है, दूसरा अगर हम देखें बीटा एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो टू टाइप की होती है। सबसे पहले एक देखें तो यानी कि अल्फा एलिमिनेशन होती है, अगर हम देखें तो यानी कि अल्फा एलिमिनेशन। दूसरी जो होती है वो यहाँ पे क्या होती है बीटा एलिमिनेशन। दूसरा जो होता है वो यहाँ पे क्या है बीटा एलिमिनेशन होता है। अब यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, अल्फा एलिमिनेशन का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या वन वन एलिमिनेशन भी से यहाँ पे क्या बोला जाता है। अगर हम देखें तो यानी क्या इसे क्या बोला जाता है वन वन एलिमिनेशन बोला जाता है। बीटा को यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या वन टू एलिमिनेशन बोला जाता है। बी यानी क्या है अगर इसको देखें तो यानी क्या वन टू एलिमिनेशन भी यानी क्या है जान से यानी क्या जाना जाता है। अब अल्फा एलिमिनेशन का मतलब अगर हम देखें तो यानी क्या है क्या, अल्फा एलिमिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से बेसिकली एक ही कार्बन से क्या है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का निकलना वो हमारा अल्फा एलिमिनेशन कहलाता है। और अगर हम बीटा एलिमिनेशन की बात करें तो एडजस्ट कार्बन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का निकलना इट इज नोन एज द बीटा एलिमिनेशन। उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें जैसे यहाँ पे अगर हम देखें अल्फा एलिमिनेशन की यानी क्या रिएक्शन अगर हम देखें तो यानी क्या अल्फा अल्फा एलिमिनेशन की अगर हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पे क्या है जैसे यानी क्या है CH CL3। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या KOH ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है एक ही कार्बन से हाइड्रोजन भी निकलेगा हाइड्रोजन भी निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CCl2 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है CCl2 बन जाएगा। और इसी भी बहुत फेमस इंटरमीडिएट है जिसे हम क्या बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं डाई क्लोरो यहाँ पे क्या है कार्बीन। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन। अगर हम देखें तो यानी कि इसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है डाई क्लोरो यानी क्या है कार्बीन। अब यहाँ पे अगर हम देखें
इसकी मैकेनिज्म की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, सिंपल सी चीज़ है। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? अल्फा एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि एक ही कार्बन से हाइड्रोजन का निकलना प्लस हाइड्रोजन का निकलना, इन नोन एज द अल्फा एलिमिनेशन। कोई यहाँ पे कोई मैकेनिज्म की यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। अब यहाँ पे अगर हम देखें यानी कि बीटा एलिमिनेशन क्या होता है। अब बीटा एलिमिनेशन अगर हम देखें फर्दर यहाँ पे क्या है, ये टू टाइप की होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बीटा एलिमिनेशन होती है, अब यहाँ पे अगर हम देखें जो बीटा एलिमिनेशन होती है फर्दर यानी कि टू टाइप की होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि एक E1 होती है जिसे हम यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, और एक होती है E2 जिसे हम बाई मोलिकुलर बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, यूनिमोलिकुलर यानी कि एलिमिनेशन। अब अगर हम यहाँ पे क्या है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन अगर देखते हैं, ये यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, इसका अगर हम यहाँ पे बहुत अच्छा इसका यानी क्या एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है OH, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं। यानी क्या है यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं H2SO4, और ये कितना होता है 95% यानी क्या कंसनट्रेटेड होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हम लोग ने क्या बोला था कि हम लोगों ने बीटा एलिमिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा है कि E1 एलिमिनेशन, जिसे हमने यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बोला, और हम लोगों ने ये देखा कि इसमें क्या होते हैं कि एडजस्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है, और यहाँ पे यानी क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या निकलते हैं। और ये इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है सिंपल यहाँ पे क्या है एल्कीन यानी क्या बन जाता है। सिंपल अगर इसकी मैकेनिज्म की हम थोड़ी बात करें तो यहाँ से जो होता है ये यानी क्या है जो सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ से आता है एक एसिडिक हाइड्रोजन, और ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ये यहाँ पे अटैक करता है, और ये यहाँ से वाटर यानी क्या वाटर के फॉर्म में ये रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिमूव होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाता है एल्कीन यानी क्या बन जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो यानी कि E1 एलिमिनेशन होता है उसके पहले यानी कि रिएजेंट की बात यानी कि कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें यानी कि इनके जो रिएजेंट होते हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे अगर इनके रिएजेंट की बात करें तो एक तो ये हो सकता है जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो एक तो एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है, और यहाँ पे अगर हम देखें एसिडिक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या है हीट दे सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो यानी क्या है दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या लिखा हो सकता है, दूसरा लिखा हो सकता है कंसनट्रेटेड H2SO4 भी लिखा हो सकता है। तीसरा अगर हम देखें तो यानी क्या H3PO4 भी यानी क्या लिखा हो सकता है। ये इसके यानी क्या कुछ फेमस यानी क्या रिएजेंट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये कैसी रिएक्शंस होती हैं, तो यानी क्या वो एक बार यानी क्या देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये यानी क्या है इसका एलिमिनेशन। अब ये देखना देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये पहले रिएजेंट देखा तो हमें पता हो मतलब पता लग जाना चाहिए कि ये एलिमिनेशन प्रोसेस होगा। अब यानी क्या ये एलिमिनेशन की यानी क्या रिएक्शन है, एलिमिनेशन की रिएक्शन कैसे प्रोसीड करनी है ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल अगर हम देखें यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO को यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से यहाँ पे क्या आ जाएगा HDH आ जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन आ जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे वाटर यहाँ OH पे अटैक करेगा, और ये एक तरीके से वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। वाटर के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे क्या है कार्बोकटायन बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ये कार्बोकटायन का यानी कि फॉर्मेशन हो जाएगा।
कार्बोकटाइन का यानी क्या फॉर्मेशन यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कार्बोकटाइन यहाँ पे क्या है, फर्दर यहाँ पे एल्डिक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करता है। जब ये फर्दर यहाँ पे अटैक करेगा तो इससे क्या हो सकते हैं, अब देखिए हम इन सारी रिएक्शन का एक तरीके से अगर करें तो ये कार्बोकटाइन के जो एडजेंस्ट कार्बन है उन पे हमें यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बना देना है। तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे बन सकता है कि एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, एक प्रोडक्ट और बन सकता है जो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए। तो इन दोनों को बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि जो ये अगर हम देखें CH3 CH2 और यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या है CH2 और ये अगर हम देखें तो एक जो कार्बोकटाइन यहाँ है तो एक तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, ठीक। एक यहाँ नहीं क्या है यहाँ पे आ सकता है, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो एक प्रोडक्ट और भी बन सकता है, एक प्रोडक्ट और क्या बन सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है। अब इन दोनों प्रोडक्ट के अलग अलग नाम होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये जो बेसिकली प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाफ मैन प्रोडक्ट बोलेंगे। और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेडजब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है बोलेंगे। सेडजब प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि हार्मन प्रोडक्ट क्या होता है और सेडजब प्रोडक्ट क्या होता है और कौन मेजर होता है। तो जो सेडजब प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ये अगर हम देखें तो यानी क्या ये हमारा जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट होगा, उसका कारण है। उसका कारण ये अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड के यानी क्या है, जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के आसपास जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप होंगे वो हमारा सेडजब प्रोडक्ट कहलाता है। और डबल बॉन्ड के एडजेंस्ट जितने कम एल्किल ग्रुप होंगे वो हमारा हार्मन प्रोडक्ट कहलाता है। और हार्मन प्रोडक्ट हमेशा माइनर होता है और जो सेडजब प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मेजर होता है। हमेशा नहीं होता है, कुछ रिएक्शन ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे हार्मन प्रोडक्ट भी मेजर होता है, बट मोस्टली जो रिएक्शन होती है वहाँ पे जो सेडजब प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे क्या है समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्या है इनके यानी कि फर्दर यानी कि इस पे कैसे यानी कि क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार यानी कि देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे लेते हैं ये यहाँ पे क्या है कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। और ये अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है 85% यानी क्या है H2SO4 यानी क्या है लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है 20% यहाँ पे क्या है H2SO4 यहाँ पे क्या है लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल है, यहाँ से अगर हम देखें तो यानी क्या है यहाँ से HDK आएगा, इसके वाटर निकालेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल है, यहाँ पे क्या है इस तरीके की एल्कीन बन जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वाटर यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या है CH3 यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरीके का यानी क्या है एल्कीन यानी क्या बन जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी किस तरीके की एल्कीन बनेगी, सिंपल यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये इस तरीके की यानी क्या एल्कीन यानी क्या बन जाएगी। एक और रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें और यहाँ पे अगर हम देखें HDH या फिर यहाँ पे क्या है H2SO4 यानी क्या ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट पूछा जा सकता है तो कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है डबल बॉन्ड के एजेंट यानी क्या है ये अल्फा हो गया, ये हमारा क्या है बीटा कार्बन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या ये OH यानी क्या यहाँ से यहाँ पे अगर देखें ये OH यहाँ से निकल जाएगा, ये OH निकलेगा तो यहाँ से अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाएगा, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं,
एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, ये हो सकती है कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ ऐसे बन जाए, और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी इसकी ये हो सकती है कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, ऐसे बन जाए। तो यानी क्या है ये, मतलब यानी क्या इस तरीके की रिएक्शन यानी क्या प्रोसीड करेगी। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। बस यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, पर यहाँ पे अगर हम ड्यू टू रेजोनेंस ये स्ट्रक्चर भी यानी क्या पॉसिबल है। और आगे इस पे देखते हैं क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनने की यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज होती है।